नमस्कार दोस्तों। मुंबई के बांद्रा इलाके में एक ऐसी सनसनीखेज भूतिया घटना घट गई कि पूरा का पूरा इलाका हिल गया। जब कभी भी बांद्रा आप सुनते होंगे, फेमस जगह है ना बहुत, तो जब कभी भी सुनते होंगे आपके इमेजिनेशन में क्या आता होगा? फेमस फेमस सेलिब्रिटी वहां पर रहते हैं, बहुत सुंदर जगह है, बहुत सुंदर बीच है वहां का, समुद्र का नज़ारा कितना अच्छा दिखता है। लेकिन आज के बाद जब कभी भी आप बांद्रा नाम सुनेंगे ना, आप चाहे मुंबई से हो या ना हो, तो आपके दिमाग में शाहरुख सलमान का घर नहीं, वो सुंदर सा समुद्र नहीं, बल्कि ये घटना आएगी जो मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूँ। ये घटना एक बहुत सीधी सादी बहुत सिंपल सी लड़की के साथ घटी थी, जिस लड़की का नाम था श्वेता। श्वेता दरअसल क्लास 12th में पढ़ा करती थी। उसका एक बॉयफ्रेंड था जो कि बांद्रा के चौल वाले इलाके में रहता था, और ये बांद्रा के एक अच्छे घर में रहती थी, एक अच्छी लोकेलिटी में रहती थी, मतलब अच्छी इन द सेंस जहाँ पर ज़्यादातर अमीर लोग रहते वहाँ पर रहती थी। और इसका बॉयफ्रेंड चौल में रहता था। इसका बॉयफ्रेंड इससे लगभग 4 साल बड़ा था और उसकी पढ़ाई वगैरह कंप्लीट हो गई थी। उसने अपनी बीए से ग्रेजुएशन कर लिया था और बस लगा हुआ था कि कैसे भी करके मुझे कोई नौकरी वगैरह मिल जाए और मैं श्वेता से शादी कर लूँ, क्योंकि उसको पता था कि श्वेता के घर वाले बहुत अमीर लोग हैं और अगर मैं अच्छा काम नहीं पकड़ा, अच्छी जॉब नहीं लगी, तो उसके घर वाले मुझसे शादी नहीं करवाएंगे श्वेता की। और उसके घर वालों को बिल्कुल भी ये मंजूर नहीं होगा कि उनकी लड़की शादी करके मेरे साथ चौल में रहने के लिए आए। उसको मालूम था, इस लड़के को श्वेता के घर वालों का नेचर ये मालूम था, इसलिए वो बहुत मेहनत कर रहा था, इतना कि कम से कम एक फ्लैट तो खरीद ले और फिर शादी का रिश्ता लेकर अपनी गर्लफ्रेंड के घर पर जाए। लेकिन ये सारी चीज़ों की वजह से ना, श्वेता और इस लड़के करण के बीच में, इसका नाम करण था, बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग कई बार हो जाती थी। करण इतना ज़्यादा अपने काम में इन्वॉल्व रहता था, नौकरी की ढूंढाई में इन्वॉल्व रहता था, इतना चीज़ों में घुसा हुआ था, उसका एक तो गरीब बैकग्राउंड था ना, कि श्वेता उस चीज़ को समझ नहीं पा रही थी और आए दिन दोनों की लड़ाई होती थी, झगड़ा होता था। अब श्वेता अक्सर इससे मिलने के लिए इसके चौल वाले इलाके में जाती थी। इसके चौल वाले इलाके में एक कमरा ऐसा था जो कि बंद रहता था हमेशा, और उस कमरे की चाबी करण के पास रहती थी। दरअसल इस चौल का मालिक करण का दोस्त था और वो मुंबई में नहीं रहता था, वो कहीं बाहर रहता था, और उसने अपने घर की चाबी, अपनी खोली की चाबी करण को देकर रखा था। और जब कभी भी श्वेता का करण से मिलने का मन होता था या करण का श्वेता से मिलने का मन होता था, तो वो लोग कोई कैफ़े वगैरह में नहीं, बल्कि इसी कमरे में मीटिंग करते थे और बात करते थे। और काहे की मीटिंग यार, मतलब 95% टाइम इनकी सिर्फ और सिर्फ लड़ाई ही होती थी, बहस ही होती थी कि तुम मुझे टाइम नहीं निकालते हो, फ़ोन में बात नहीं करते हो, दूसरों को देखो दिन भर लगे रहते, ऐसा वैसा। खैर, इसकी जो लैंग्वेज थी ना, ये करण की, थोड़ी खड़ी भोली थी, मतलब एकदम खड़ी लैंग्वेज में बात करता था, एकदम मुंह पे बोल देगा जो प्रॉब्लम है, खुश है तो बोल देगा, गुस्सा है तो तुरंत बोल देगा, मतलब ऐसा पीठ पीछे वाला कुछ नहीं था। ऐसे लोगों को बहुत लोग मिसअंडरस्टैंड बहुत जल्दी करते हैं, तो श्वेता इसके ऐसे ही मुंहफट वाले बिहेवियर के कारण इसको मिसअंडरस्टैंड करके रखी थी। इसको वो छपरी समझती थी एक तरीके से, मैं आसान शब्दों में बताऊं तो। लेकिन ये था नहीं, श्वेता को मालूम था कि मैं एक छपरी से प्यार करने लगी हूँ, लेकिन ये छपरी था नहीं, इसका सिर्फ ऐसा लहजा उस टाइप का था, लेकिन ये दिल से बहुत साफ था और अपने विजन से बहुत ज़्यादा क्लियर था। इसी चक्कर में एक दिन की बात है, वो अमावस्या की रात थी। अभी आपको समझ में आएगा मैं अमावस्या क्यों पॉइंट आउट कर रहा हूँ। ये श्वेता उससे मिलने के लिए आई हुई थी, अपने घर वालों को बोली थी कि मैं कोई क्लासेस जा रही हूँ, ठीक है। उससे मिलने के लिए आई थी, उसके कमरे में बहुत झगड़ा हुआ था, वही वाली खोली में जिसकी चाबी हमेशा करण के पास रहती थी। दोनों के बीच में बहुत भयंकर वाला झगड़ा हुआ था और श्वेता वो चौल से निकल कर अपने घर की तरफ पैदल पैदल जाने लगी थी, रोते रोते। तो करण ने गुस्से में बोला भी था कि तुझे पैदल क्यों जाना है? ये बोलती है मुझे शॉर्टकट मालूम है, मुझे एक रास्ता मालूम है, वहाँ से चली जाऊँगी। अब वो जो रास्ता था ना, वो पूरा सुनसान रहता था, वहाँ पे कई बार उल्टी सीधी हरकत करने वाले लड़के भी अपना अड्डा जमा कर बैठते थे। तो कई बार उस जगह के बारे में बहुत अजीब अजीब सी चीज़ें चौल के लोगों ने बना कर रखे थे कि यहाँ पे तो दुर्घटनाएं हुई हैं लोगों के साथ, यहाँ पे ऐसी ऐसी चीज़ें भी घटी हुई है जिसका जवाब किसी के पास है नहीं। कुछ लोग बोलते थे कि वहाँ पर भूत भटकते हैं क्योंकि वहाँ पर 2-3 खच खच हुए हैं। खच खच मतलब आप समझ रहे हो ना, 2-3 का खेल कर दिया गया है वहाँ पे। मतलब जो शराब वराब पी के लड़के वहाँ पे घूमते थे, तो कोई दूसरा लड़का आएगा, कोई आदमी आएगा,
उसको पकड़ेंगे, उसको लूटेंगे और उसका खेल कर देंगे और चले जाएंगे। ऐसे 2-3 वहाँ पे कांड हो चुके थे। तो इस वजह से लोग मानने लगे थे कि यहाँ पर आत्माएं भटकती है। तो चौल वाले लोग रात के समय उस इलाके में जाने से बचते थे। अब ये अमावस्या की रात में अपने बॉयफ्रेंड से झगड़ा करी और अपने घर जाने के लिए आज ऑटो नहीं पकड़ी, बल्कि गुस्से गुस्से में रोते रोते ये बोली कि मैं जा रही हूँ शॉर्टकट से। उसको मालूम था कि वहाँ पे गड़बड़ है। लेकिन बहुत सारे कम उम्र के लड़के बच्चे होते हैं ना, कि अपनी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड से लड़ाई कर लेंगे और फिर ऐसी हरकत करेंगे कि उनको मालूम है कि हम ये करेंगे तो हमको हार्म हो जाएगा। यानी वो जानबूझ के ऐसी कुछ हरकतें करते हैं कि नहीं जिससे कुछ कांड हो जाए, है ना। तो इसने भी वही करना चाहिए और अपने बॉयफ्रेंड से लड़ झगड़ कर वो गली वाले एरिया से गई। अब इसको तो थोड़ा गुस्सा था ही, वो निकली और ये बोला जा भाड़ में, तुझे जो करना है कर। ये भी अपनी खोली से बाहर निकला, ताला मारा वहाँ पे और अपने चौल के थोड़ी आगे ही लगे हुए एक पान टपरी में जाके सिगरेट फूकने लगा। सिगरेट फूकते फूकते थोड़ा ही समय हुआ कि ना, जहाँ पर ये सिगरेट पी रहा था उससे थोड़ी ही आगे वो मतलब चौल की वो गली थी जहाँ से इसकी गर्लफ्रेंड अपने घर की तरफ जा रही थी। थोड़ा सिगरेट विगरेट पिया है कि अचानक से इसके ऐसे क्या मालूम, पता नहीं दिमाग में कैसे आया कि यार एक बार मैं उस गली तरफ जाकर देख लेता हूँ वो सेफली वहाँ से निकल गई है कि नहीं निकली है। सिगरेट पीते पीते ये उस गली की तरफ गया और लिटरली वो गली एकदम सुनसान थी। तो मन में सोच भी रहा था पागल कहीं की, ये गली से ही क्यों गई, उसके पास पैसों की कमी है क्या, कैब भी बुला ली होती, कैसी पागल है, कम दिमाग है। ऐसा सोचते सोचते वो आगे जा ही रहा है। वो गली ख़त्म होते होते ही उसको वो एक पॉइंट में ऐसी पड़ी हुई मिली। पड़ी थी, पूरे बाल वाल खुले हुए, कपड़े बिखरे हुए थे। बहुत ज़ोर से डर गया कि ये क्या है, चिल्ला के गया था, तो ठीक तो है ना। ऐसा करके उसको हिलाया, उसको टच किया तो उसकी सांस चल रही थी, लेकिन शरीर एकदम ठंडा पड़ा हुआ था। उसने जैसे तैसे करके उसको झंझोड़ कर उठाने की कोशिश किया ना, तो वो जागी और पूरा कांपने लगी और अपने दांत ऐसे मतलब अजीब से, जैसे किसी को मिर्गी के वो नहीं पड़ जाते क्या, मिर्गी के टाइम पे कुछ लोग ऐसा नहीं करते, वो वैसा अजीब सा कर रही थी यार वो। तो देख के डर गया और तुरंत ही, अभी देखो चौल का लड़का था, दोस्त यार सब लोग आसपास ही रहते हैं, तो फटफट फ़ोन करके बुला लिया। एक के पास कार थी उसकी, वो कार से आया, ये बैठे और हॉस्पिटल लेकर गया। अब हॉस्पिटल में ये उतने बजे से लेकर ना जाने कितनी देर तक वहाँ पर एडमिट रही है। बहुत रात हो गई, ना करण समय देख पाया था, नहीं सो कुछ पता चल रहा था। अचानक से जागी और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी कि भूख लगी है, मुझे भूख लगी है, खाना खाना है, खाना खाना है। तो इसका बॉयफ्रेंड बोलता है अच्छा अच्छा, तू अभी ठीक हो गई है ना, चिंता मत कर, मैं तुझे तेरे घर लेकर चलता हूँ। बोलता है ये कैसी बात कर रहा है रे तू, मुझे भूख लगी है, तेरे समझ में नहीं आ रहा है क्या, मुझे मांस खाना है, घर नहीं जाना है। तो ये बोलता है श्वेता कैसी बात कर रही है, तू जिंदगी में कभी नॉनवेज को हाथ नहीं लगाई, अभी कैसे मांस खा लेगी। मैं कुछ नहीं जानता, मुझे मांस खाना है, मतलब खाना है, मटन खाना है, अंडा खाना है, और नहीं खिलाया ना तो तेरी हालत ऐसी करके रख दूंगा कि तू कभी आईने में अपने आप को वापस से देख भी नहीं पाएगा। मुझे मांस खाना है, मांस खाना है, फिर चिल्लाने लगा। अब इसका दिमाग खुला। अब अपनी गर्लफ्रेंड को जागी हुई देखा ना, अभी तक तो इसका दिमाग ब्लॉक्ड हो गया था कि मेरी गर्लफ्रेंड को हो क्या गया है, वो ऐसी क्यों बेहोश पड़ गई है। लेकिन जब ये जागी तो इसका दिमाग थोड़ा खुला और अब ये ढूंढ रहा है कि मैं श्वेता का एटलीस्ट मोबाइल देखूं, इससे घर वालों को बताऊं कि लड़की आपकी यहाँ पे एडमिट है, ऐसी बेहोश थी, ऐसी उठ के चिल्ला रही है। तो इसको मोबाइल ही नहीं मिल रहा है, ये मोबाइल ढूंढने में लगा हुआ है और श्वेता चिल्लाए जा रही है मांस खाना है, मटन खाना है। नर्स वगैरह है 2-3, बोले क्या हो गया, इसको लेके जाओ, पागल हो गई कि दूसरे मरीज भी यहाँ पर हैं, इसकी तबीयत सब ठीक है, बस ऐसी कोई झटका लगा था, कुछ ऐसा शॉक जैसा लगा था इसको दिमाग में, इस वजह से ऐसी बेहोश हो गई थी, इसको लेके जाओ, ये तो सबकी हालत ख़राब कर देगी चिल्ला चिल्ला के। इसने बोला अच्छा अच्छा ठीक है मैं लेके जाता हूँ। बिल विल इसने कर दिया, पैसे तो थे थोड़े बहुत इसके पास रहते थे, तो बिल विल कर दिया। अपनी गर्लफ्रेंड को लेके वहाँ से निकला, वो पूरे हॉस्पिटल को चिल्ला चिल्ला के गुंजा दी, मुझे मांस खाना है, मटन खाना है, भूख लगी है। ये हैरान कि ये ऐसे कैसे बात कर सकती है। खैर इसने ऑटो पकड़ा, अपनी गर्लफ्रेंड को बैठाया ऑटो में, इसके घर की तरफ लेके जा रहा था, लेकिन वो ऑटो को सर पे खड़ा कर ली, इतना चिल्ला रही थी। तो ऑटो वाले ने बोला क्या हो गया भाई, खिला देना इसको मांस, एक चल मैं सस्ते वाले रेस्टोरेंट में लेके चलता हूँ। तो ऑटो वाला एक सस्ते वाले रेस्टोरेंट में लेकर गया है। वहाँ पे बैठे इसने बिरयानी ऑर्डर किया, दोनों हाथों से ऐसी उठा उठा के बिरयानी खा रही है कि जो दूसरे लोग थे ना वो देख के हैरान हो रहे हैं कि अच्छी खासी लड़की दिखने में, महंगे कपड़े पहनी हुई है, मॉडर्न दिख रही है,
ऐसा कैसे खाना खा सकती है भाई? ऐसा तो कोई भी नहीं खाता है, मतलब ऐसे दोनों हाथों से ऐसे ऐसे उठा उठा के। इसके तो हाथ पैर काँप गए देख के, ऐसा कि ये नॉनवेज ऐसे क्या, ये भी नॉनवेज नहीं खाता था हालांकि, लेकिन ये इतना चिल्ला रही थी कि इसको यहाँ पे लाना पड़ा। एक के बाद एक के बाद एक वो 6 प्लेट मटन बिरयानी के वहाँ पर खा गई। 6 प्लेट, विश्वास नहीं मानोगे। वो ऐसा बताया मुझे, ये लड़के ने ऐसा बताया करण ने, कि वो जो 1 प्लेट मटन बिरयानी का वहाँ पे मिलता था ना, वो इतना अमाउंट में था कि 2 लोग पेट भर के खा लेंगे और तीसरा आदमी भी होगा ना तो भी थोड़ा सा खा ही लेगा, मतलब इतना था। और उसने 6 प्लेट खा गई थी। दुबली पतली थी, लगभग यही कोई 45-50 किलो के बीच में उसका वजन रहा होगा, फिर भी इतना खा ली थी। जैसे तैसे अब इसका ना पैसे ख़त्म हो गए, लिमिटेड पैसे यार, बेचारा स्ट्रगल कर रहा है अपनी लाइफ में। और मांगने लगी और मांगने लगी। तो इसने बोला अच्छा अच्छा चल, तेरे घर पे बहुत सारा बना हुआ है, वहाँ पे मैं खिलाऊंगा, आज तेरे घर पे दावत है, चल। तो इसने बोली अच्छा दावत है, चल चल फिर चल। हाँ, फिर ये ऑटो में बैठे। अब ये घर पर लेकर गया उसको। घर तो देखा हुआ था, घर देखा हुआ था, घर वालों का मोबाइल नंबर नहीं था इसके पास, लेकिन घर देखा हुआ था लड़की का। श्वेता के घर को जैसे ही बैल बजाया, उसकी मम्मी ने देखी ये कौन लड़का है। उसकी मम्मी इस लड़के से कुछ पूछती कि कौन हो कौन नहीं, कि इतने में श्वेता फिर चीखने लगी, मटन खाना है मुझे, मटन खाऊंगा मैं, मांस खाऊंगा मैं, अंडा खाऊंगा मैं, मुर्गा खाऊंगा मैं, ऐसे चिल्लाने लगा। तो मम्मी पापा देख के एकदम टेंशन, एकदम प्योर वेजिटेरियन लोग थे ये लोग, इनके घर परिवार खानदान में कोई खाता नहीं था। फिर बोली ठीक है अंदर लेके जाओ, ये कैसे चिल्ला रही है, बाहर लोग सुनेंगे तो क्या सोचेंगे, दूसरे फ्लैट्स वाले लोग। जैसे तैसे करके अंदर ले जाया गया, इसको एक कमरे में बंद किया गया। इसके पापा इसको अंदर चुप करा रहे हैं लड़की को, और यहाँ पे लड़की की माँ करण से बात कर रही है कि बेटा कौन हो तुम, क्या हुआ है क्या नहीं। अब करण ने सब बताया। ये नहीं बोला कि मेरी गर्लफ्रेंड है, करण ने खाली इतना बोला कि ये मेरे चौल में मुझसे मिलने आई थी। आंटी झूठ क्यों बोलूँ, मैं इसको जानता हूँ, कुछ हमारा काम था इसलिए आई हुई थी, लेकिन वहाँ से लौट रही थी ना, तो वो भूतिया वाली गली से लौट रही थी और बस वहाँ पे बेहोश फिर मुझे मिली। उसके बाद से ये ऐसा ऐसा चिल्ला रही है आंटी जी। तो ये बोली क्या बात कर रहे हो बेटा, एक काम करो अपना नंबर दो मुझे। आंटी ने बहुत अच्छे से हैंडल करी इस लड़के को, करण को। करण के ऊपर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं हुई। करण मतलब श्वेता की मम्मी बहुत समझदार थी। करण का नंबर नोट डाउन करी और थैंक यू बोली आंटी ने इसको, और करण अपने घर गया। अब इसे घर वालों ने जैसे तैसे करके इसको समझा के शांत करा के सुलाए हैं कि बेटा तू अभी सो जा, तूने बहुत खाई है, अब इसके बाद अगर और खाएगी तबीयत खराब हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी, पूरा बाहर निकल जाएगा, तू सो जा। सुबह दावत होने वाली है अपनी बिल्डिंग में, तो बहुत सारा मटन बनेगा, जल्दी से सुबह उठ के खाने के लिए जाएंगे। इस चक्कर में ये सोई, लेकिन 3 बजे के आसपास फिर चिल्लाते चिल्लाते अजीब सा चीख मारते मारते ये जागी अपने कमरे से। तो मम्मी पापा भाग के उसके कमरे में पहुंचे। जैसे उसके कमरे में पहुंचे तो क्या देख रहे हैं मम्मी पापा, वो क्या बोल रही चिल्ला चिल्ला के, मेरा नाम बंटी है, अरे मुझे खा गई वो, धोखेबाज है, किसी को माफ नहीं करूंगा, मैं सबको खा जाऊंगा, अब मैं सबको खत्म करके रख दूंगा, मुझे खा गई वो, धोखेबाज धोखेबाज। उसके मम्मी पापा देख के हैरान, क्या बोल रही है हमारी लड़की, ठीक तो है ना। उसके पापा तुरंत बोलते एक काम कर, वो जो लड़का इसको लेके आया था ना, उसको फ़ोन लगाओ, उसके घर से ही आ रही थी ना ये, उससे पूछो बंटी कौन है, जानता है क्या। उसकी मम्मी ने तुरंत ही अपने करण को फ़ोन करी, बेटा तुम बंटी को जानते हो क्या। श्वेता रात के 3 बजे जाके बंटी 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 चिल्ला रही है, कुछ है क्या उसका संबंध बंटी वगैरह से। ये बोलता है क्या बात कर रहे हो आंटी, बंटी बोल रही है वो। आंटी बोलती है हाँ बेटा। बोलता है कि आंटी अगर आप बुरा ना मानो तो मैं अभी आपके घर आऊँ क्या। तो आंटी बोलती है हाँ बेटा आ जाओ, वैसे भी श्वेता हमसे कंट्रोल नहीं हो रही, तुम दोस्त तो तुम्हारी कुछ सुने। बोलता है आंटी आता हूँ। फ़ोन काटा और भागते भागते, यार भाई भागते भागते तो नहीं, कोई भी साधन से 15 मिनट के अंदर श्वेता के घर पर पहुँचा है। श्वेता अंदर है, उसके पापा संभाल रहे। फिर इसकी मम्मी से इसकी सामने फेस टू फेस पहले मुलाकात हुई हॉल में। इसकी मम्मी ने बताया कि देखना बेटा अचानक से बंटी बंटी चिल्लाने लगी, कौन है ये बंटी। तो ये बोलता है आंटी बंटी तो मेरे दोस्त का नाम है, मेरा पक्का दोस्त, मेरे साथ बचपन से बड़ा हुआ, क्या हो गया मैं देखता हूँ भला। ऐसा करके जैसे ही वो अंदर गया तो वैसे ही श्वेता अपने पापा को धक्का मारी ज़ोर से और बोलती है आ गया तू, आ गया, मुझे तेरी बहुत याद आ रही थी, देख मैं बंटी, पहचाना मुझे ना, मुझे खा गई रे वो, मुझे खा गई, मुझे मार डाल, मुझे खत्म करवा दी उसने। अब ये जो लड़की है ना, ये तुझे खाने की तैयारी में थी, लेकिन तू चिंता मत कर, तू मेरा जिगरी है,
मैं तुझे कुछ होने नहीं दूंगा, उससे पहले मैं इसको कच्चा चबा जाऊंगा। इसको खत्म करने के लिए तो आया हूं मैं, तो चिंता मत कर, मैं हूं ना, तेरा दोस्त हूं मैं, तू मेरी जान है। ऐसा करके भाई श्वेता ऐसा ऐसा बोली उसको, करण को, और अपना सर फान 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 दीवार में पीटने लगी। इतनी जोर जोर से पीटी कि यहाँ से लाल पानी बहने लगा। जैसे तैसे करके ये कंट्रोल किया उसको, बोला तू चिंता मत कर, मैं हूँ, मैं तेरे साथ आ गया हूँ, मैं तेरे पास आ गया हूँ, तेरी सब सुनूंगा, ऐसा तुरंत मत कर, पहले सुन ले, समझ ले। बड़ी मुश्किल से शांत हुई। अब ये कंट्रोल करते करते इसके मम्मी पापा को बोल देता है, आंटी श्वेता ऐसे शांत नहीं होने वाली, मुझे ऐसा लग रहा है इसके शरीर में बंटी की आत्मा घुस गई है। आपको अगर इसको ठीक करना है ना तो बंटी के घर चलना होगा मेरे साथ आप लोगों को। बंटी अपनी माँ से बहुत प्यार करता था, माँ को सामने देखेगा तो कंट्रोल होएगा। तो श्वेता की मम्मी बोलती है, अरे बेटा ऐसा थोड़ी हो सकता है, ये क्या बात कर रहे हो। ये बोलता है, आंटी अगर आपको मेरी बात झूठ समझना है तो झूठ ही समझो, या तो लड़की को ठीक कर लो, क्या चाहिए आपको। तो उसके पापा बोलते हैं, अरे तुम क्यों बीच में इतना, फिर अभी देख तो रही हो कि लड़की को क्या हो गया, कैसी अजीब सा बिहेव कर रही है, अजीब सी बात कर रही है जो ज़िंदगी में उसने करी नहीं है। चलो चलते हैं इसके साथ इसके चौल। गाड़ी में सवार हुए, इसके चौल पे पहुँचे हैं। जैसी एकदम सुबह सुबह का वक्त अब हो चुका था, दरवाज़ा खोला गया बंटी के घर का। तो श्वेता बंटी की माँ को देख के ज़ोर ज़ोर से रोने लगी, माँ माँ मैं आ गया तेरे पास, माँ मैं तेरे पास वापस आ गया। अब जैसी बंटी की माँ ने ये देखी है कि कोई ऐसा बोल रहा है, तो कुछ समय पहले तो बंटी की मृत्यु हुई थी, तो उसकी माँ भी रोने लगी और श्वेता को गले लगा ली कि तू आ गया मेरे पास, आ गया, तू लड़की बन के कैसे आया रे, लड़की बन के कैसे आया, ऐसी बात करने लगी। मतलब बंटी की माँ ऐसे बोलने लगी। तो फिर श्वेता क्या बोल रही है, माँ माँ वो सब छोड़, वो लड़की से बदला ले, उसने मुझे खा गई, मेरी वाली को तू जानती थी ना, वो खा गई मुझे। तो इसकी माँ बोल रही, बेटा उसको कुछ मत बोल रहे, तेरे जाने के बाद तो उसकी और हालत खराब हो गई, तू उसको गलत समझ रहा है। तेरे जाने के बाद उसने अपना खाना पीना सब छोड़ दी थी, पागल जैसे फिरने लगी थी, अभी पता नहीं कौन से अस्पताल में भर्ती है, काफ़ी दिनों से चाल में भी नहीं आई। ये इतनी चीख चीख के रोई, इतनी चीख चीख के रोई, माँ वो धोखेबाज नहीं थी क्या, माँ वो धोखेबाज नहीं थी क्या। यही चिल्ला चिल्ला के श्वेता रोने लगी और इतनी ज़ोर ज़ोर से चीखी ना कि ऐसा लग रहा था कि उसके आंखें नस फट जाएगी। लेकिन फिर फाइनली वो बेहोश हो गई। किस्मत से श्वेता बेहोश हो गई, नहीं बेहोश हुई होती ना तो उसकी वोकल कॉर्ड चली गई होती। बेहोश हुई, उसकी माँ का भी, मतलब बंटी की माँ का भी रो रो के हालत ख़राब। किसी ने किसी को कुछ बताया नहीं कि किसके शरीर में क्या हो गया, बस यहाँ पे सब सिचुएशनली हो रहा है। बंटी की माँ भी श्वेता की बातों को देख सुन के, श्वेता के हुलिये को देख के पता नहीं कैसे समझ गई कि मेरा बंटी इस लड़की के शरीर में आ गया है। अभी करण को भी ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ी कि क्या मामला था, मतलब वो भी ज़्यादा नहीं बताया श्वेता के घर वालों को। श्वेता के घर वाले भी समझ गए कि हो सकता है कि बंटी उसका बॉयफ्रेंड हो, मतलब सब सिचुएशनली यहाँ पर हुआ है। वो भाई जैसी बेहोश हुई ना, उसको उसके घर वाले वहाँ से लेके भागे हॉस्पिटल में। भयंकर तेज फीवर हो गया था, दोपहर में 1-2 बजे अगले दिन जागी है और पूरी तरीके से नॉर्मल, मतलब तबीयत बहुत ख़राब थी उसकी लेकिन नॉर्मल बात कर रही थी। मैं कहाँ आ गई मम्मी, मैं तो अपने दोस्त के घर गई हुई थी, मैं यहाँ पे कैसे हॉस्पिटल में। इसको कुछ नहीं बताया, इसको कुछ नहीं बताया। फ़ोन करके इसको यहाँ पर बुलाया गया और इसकी मम्मी ने, मतलब श्वेता की मम्मी ने करण का कई बार शुक्रिया अदा करी। श्वेता खुद हैरान कि ऐसा क्या हो गया भाई कि करण को इतना मान रहे मेरे घर वाले, वरना फटे पत्ते में पूछते भी नहीं, क्योंकि सिचुएशन ख़राब थी ना इन लोगों के, मतलब थिंकिंग में प्रॉब्लम थी ना। जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि श्वेता के घर वाले कभी भी करण को एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि वो चौल में रहता था, वो गरीब था। लेकिन इसने काम ऐसा कर दिया, सिचुएशन ही ऐसी क्रिएट हो गई कि करण के लिए इसे घर वालों के दिल में एक स्पेशल जगह बन गई, एक घटना की वजह से। अब इस सिचुएशन में ये समझ में आ रहा है कि कभी कभी कुछ कुछ जो होता है ना, वो अच्छा होने के लिए ही होता है। और सबसे बड़ी बात, जो अपना करण था ना, वो हमेशा अपने हाथों में ग्रीन एवेंचरीन का ब्रेसलेट पहनता था। इससे गुड लक अट्रैक्ट होता है, अपने आप बंद किस्मत खुलने लगती है, अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, चाहे वो लव लाइफ के बारे में कह लो या प्रोफेशनल लाइफ के बारे में कह लो या मनी मैटर्स वाली बातें कह लो। ये जो पहनता था वो साधारण हरे रंग का क्रिस्टल नहीं था, बल्कि कुछ ऐसा था जो लोग अगर धारण कर लेना तो उनकी किस्मत कैसे बदल जाती है, सिचुएशनल
कि कोई समझ भी नहीं पाता है। इस पूरी घटना की जानकारी मुझे करण ने इंस्टाग्राम पर लिख कर भेजा। बोला भाई अभी आप भी समझ सकते हो, आप जब इतना सीख लियो पढ़ लियो कि क्रिस्टल्स की क्या अहमियत होती है, तो मेरे साथ एक क्रिस्टल को धारण करने की वजह से क्या घटना घटी, मेरी किस्मत अपने आप कैसे खुली, उसकी एक कहानी बताता हूँ। तो ये कहानी उसने मुझे बताया, मैं शॉक रह गया। भाई उस क्रिस्टल, उस ब्रेसलेट की जो वो पहनता था, जो वो पहनता है, उसकी लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रहा हूँ, टैग भी करके रखा हूँ, और नीचे मेरे शॉप में भी वो आपको दिख जाएगा। अगर आप भी चाहें तो उसको धारण कर सकते हैं खरीद के। बाकी इसी एक नोट के साथ इस कहानी का बंद कर देते हैं। अब तक इस वीडियो को देख लिए थे तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, और इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ पे ही जुड़ जाना। और आपके पास भी ऐसी कोई कहानी, टॉपिक या जानकारी हो तो लिख भेजना। हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।